नाज़िर चीन के स्टेल्थ जंगी हथियारों ने LAC के करीब परवाजें करके भारतीय फौज की नींदें उड़ा रखी हैं। भारतीय फौज खौफ का शिकार हो गई। चीन और भारत की कशीदगी क्यों बढ़ने लगी है और इसका अंजाम क्या हो सकता है? चीन के जहाजों की इस तरह बार बार परवाजें भारत को क्या पैगाम दे रही हैं? क्या भारत और चीन किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? क्या खित्ता किसी बड़ी आग में झुलसने वाला है? आलमी माहिरीन की क्या राय है? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन और भारत की बिगड़ती और परेशान सूरत-ए-हाल के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर हमने पहले भी भारत की एक फितरत के बारे में बताया था कि वो कमजोर पर जुल्म करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब कोई ताकतवर इसके सामने आता है तो उससे मुआफिया मांगता है। पहले तो झूठी तड़ियां देता है, लेकिन जब दूसरा हाथ दिखाता है तो फिर उसके आगे झुक जाता है। अब चीन के मामले में भी भारत ने जब देखा कि चीन तो इस बात पर तुला हुआ है कि हर सूरत में भारत को तबाह करना है, तो मुज़ाकरात का रोना रो रहा है। नाज़िर यहाँ आपको ये भी बताते चले कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड के इलाकों में अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है और लद्दाख में भी इसने अपनी चौकियां मजबूत करना शुरू कर दी हैं और फौज की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। भारत के सब मुतालबों को चीन ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत अपने किसी भी मुआहदे पर कायम नहीं रहता, इसलिए हम किसी किस्म का मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, भारत चीन को अपनी फौजें पीछे करने के लिए कह रहा था, लेकिन चीन ने कहा है कि वो अपने इलाके में है, इसलिए हम पीछे नहीं जाएंगे। अगर चीन ये बात मान जाता तो भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये शोर मचा देता कि भारतीय फौज ने चीन को पीछे धकेल दिया। इसलिए चीन ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। वो जानता है कि भारत की नीयत क्या है। चीन ने इससे पहले भी अपनी फौज पीछे की थी, लेकिन भारत ने इसका नाजायज फायदा उठाया। इसलिए चीन ने अब की बार कोई भी मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़िर भारत को दूसरी परेशानी ये है कि लद्दाख चूंकि बर्फबारी वाला इलाका है, इसलिए भारतीयों का इस इलाके में बेजारो मददगार रहना मुश्किल है और चूंकि भारतीय फौज को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है जो कि चीन की फौज को है, इसलिए भारतीय फौज वहाँ मुश्किलात का शिकार रहती है। जबकि इसके मुकाबले में चीन की फौज को हर तरह की सहूलतें, गर्म यूनिफॉर्म, गर्म कमरे और सर्दी से बचाव की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इसलिए भारत मिन्नतें कर रहा है कि चीन वापस जाए, लेकिन चीन नहीं माना। नाज़िर दूसरी तरफ चीन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और एयर बेसेस से लेकर हर तरह की जो भी जरूरत है चीन ने उसका इंतजाम कर लिया हुआ है और अपने तैयारों तक को वहाँ पहुँचा दिया हुआ है। इसके साथ साथ चीन की अटलरी और आर्मी भी LAC पर पहुँच चुकी है। चीन ने रेलवे लाइन भी बिछाई हुई है और जब भी असलहा और फौज की जरूरत होगी, ट्रेन के जरिए फौरी ही तौर पर मदद पहुंचाई जा सकती है और इसके लिए इसे कई रोज का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के पास ये सहूलतें ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल रही हैं। इसलिए भारत इससे पहले भी चीन का हाथ देख चुका है और 1962 में भी भारत को बुरी तरह से पसपा किया गया, लेकिन अब तो चीन और भी बहुत आगे निकल चुका है और अब अगर जंग होती है तो भारत का अपनी सालमियत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नाज़िर दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कोशा है। इससे पहले अमेरिका की इमा पर पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की थी, लेकिन अब पाकिस्तान इनको नहीं दोहराएगा और भारत से कश्मीर को आजाद करवा कर ही दम लेगा। अमेरिका अब भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि चीन और भारत की जंग में पाकिस्तान अलग रहे, लेकिन अब की बार पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी खुद वाज़ेह करनी है और अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेनी। इसलिए अमेरिका को साफ और खरा जवाब मिल चुका है कि पाकिस्तान को मशवरे देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना अच्छा बुरा खुद जानता है। नाज़िर भारत की अब तक पूरी कोशिश है कि 5-6 माह गुजारा कर ले किसी न किसी तरह, इसलिए कि सर्दी में भारतीय फौजों का वहाँ रहना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है और इसकी वजह साजो सामान और खुराक और गर्म कपड़ों और गर्म खेमों का ना होना है। इसकी वजह से भारतीय फौज बददिली का शिकार है और अपनी ही हुकूमत से नाला है कि इसे मारने के लिए यहाँ भेज रखा है और सहूलतें नहीं दे रहे। भारतीय फौजों को अपने अफसरों से भी शिकायत रहती है कि वो खुद तो हिफाजत में रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन फौजियों और जवानों का कोई ख्याल नहीं रखते। नाज़िर इससे पहले भी साल गुज़िश्ता में LAC पर भारतीय फौजियों को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था, जिसका इनको खूब तजुर्बा है और इसी वजह से फौजी घबराते हैं कि सर्दियों में इस इलाके में ना रहें।
नाज़रीन ग्रामी, इससे पता चलता है कि चीन के खिलाफ भारत की क्या हालत है और हुकूमत अपनी ही फौज को सहूलतें देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद अब चीन के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भारत के जरिए करता है तो वो भी इसकी बड़ी गलती होगी। अफगानिस्तान तो एक कमजोर हुकूमत थी, लेकिन चीन तो सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका इसके साथ पंगा लेकर अपनी ही मौत का सामान करेगा और भारत को भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की अवाम भी हुकूमत के खिलाफ है और अमेरिका की मईशत तबाह होती जा रही है। दूसरी जानिब यूरोप भी अमेरिका से नाला है, इसलिए कि अमेरिका ने हमेशा ही खुदगर्जी दिखाई है और अपने मतलब के लिए सबको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जब दूसरों को मदद की जरूरत पड़ी तो तोता चश्मी इख्तियार कर ली। इस तरह भारत और अशरफ गनी के साथ भी अमेरिका ने यही किया और इसे मुश्किल में तन्हा छोड़ दिया। भारत को तो अभी तक अमेरिका की नफ्सियात का इल्म नहीं हो सका, जो इसकी बड़ी गलती है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने अगरचे रूस को भी तोड़ने में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन चीन का मामला और है। चीन जो भी करता है अपनी ताकत से करता है और इसने जो ताकत हासिल कर ली है, अमेरिका के लिए इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। अमेरिका अकेला चीन के साथ नहीं लड़ सकता, इसने अपने इत्तेहादियों के साथ चीन का मुकाबला करना है। लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी भी अब अमेरिका से दूर हो रहे हैं और जो बाइडेन के साथ इनके वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे, इसलिए अब इस खित्ते में कम अज कम चीन को बरतरी हासिल है और भारत को चाहिए कि चीन से पंगा लेने की बजाय अमनो अमान की तरफ तवज्जो दे और जंग की सोच दिमाग से निकाल दे, इसलिए कि जंग इसके लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। आने वाले वक्त में चीन कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।